नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। योगी का झंडा यूपी में तो लहरा ही रहा है, पर पाकिस्तान में भी अब योगी आदित्यनाथ की तरह कड़े और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जो कट्टरपंथी योगी को कोसते हुए नहीं थकते थे, उनके लिए शायद ये किसी बुरी खबर से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अब योगी की राह पर चल पड़ी है। हैरान न होइए, मामला ही कुछ ऐसा है। अपराधियों, बाहुबली और माफिया को योगी ने ऐसा सबक सिखाया है कि शायद पाकिस्तान ने भी अब कुछ सीख ले ली हो। दरअसल पाकिस्तान में कट्टरपंथी मौलवियों के कहने पर हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया था, उसे आग के हवाले कर दिया गया था। इस तरह की तस्वीर जब सामने आई तो पाकिस्तान की पूरे विश्व में रही सही इज्जत भी डूब गई। इमरान सरकार लोगों के निशाने पर आ गए। ट्विटर पर लोग नए पाकिस्तान की तस्वीर शेयर करने लगे। एक तरफ तो करतारपुर कॉरिडोर और दूसरी तरफ हिंदू मंदिर में तोड़फोड़। क्या यही है नया पाकिस्तान? क्या ऐसे बनेगा नया पाकिस्तान? ये सवाल पूछे जाने लगे, जहां सिर्फ हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जाता है और सारे अपराधी भी बच जाया करते थे। पर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चलते हुए जो बात कही है, वो इन कट्टरपंथियों को शायद हजम ही ना हो। दरअसल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने योगी की तरह ही अपराधियों से पैसा वसूलने की बात कही है। जैसे यूपी में अपराधियों से पैसे वसूले जाते हैं। सीएए के दौरान जब दंगे हुए थे, तब योगी ने यह बड़ा फैसला लिया था कि जितने भी इसमें शामिल थे उनसे पैसे वसूले जाए। वैसे ही अब पाकिस्तान में अपराधियों से मंदिर तोड़ने की पूरी कीमत वसूली जाएगी। योगी की तरह लिया गया यह फैसला चर्चा का विषय बन चुका है और पहली बार पाकिस्तान में इस तरह का ऐतिहासिक फैसला लिया गया होगा। जी हां, पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में कोर्ट ने मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय सरकार को आदेश दिया है कि वो करक जिले के तेरी गांव में कृष्ण द्वार मंदिर के साथ ही श्री परमहंस जी महाराज की समाधि का 2 सप्ताह में पुनर्निर्माण करे। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि मंदिर में तोड़फोड़ करने वाले लोगों को ही इसके पुनर्निर्माण में पैसा देना होगा। इस मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज दिखी। सिर्फ पैसा वसूलने की बात नहीं की गई है, इसके अलावा रिपोर्ट भी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा की राज्य सरकार से 2 सप्ताह के अंदर ही करक जिले में तोड़ी गई संत परमहंस जी महाराज की समाधि और कृष्ण द्वार मंदिर को तैयार करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में सवाल पूछा था कि मंदिर का खर्च कौन बर्दाश्त करेगा। इस सवाल के जवाब पर सेक्रेटरी ने कहा कि राज्य सरकार मंदिर का दोबारा निर्माण करवाएगी और वही इसका खर्च भी बर्दाश्त करेगी। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन लोगों ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया है उन्हीं से पैसे वसूल किया जाए, यानी मंदिर के निर्माण के लिए मौलवी शरीफ से पैसे वसूल किए जाएंगे, नहीं तो ये लोग फिर से ऐसा ही काम करेंगे। पाकिस्तान में लिया गया ये फैसला अपने आप में ही ऐतिहासिक साबित होगा और इससे कहीं ना कहीं कट्टरपंथी मौलवियों की अकल भी शायद ठिकाने पर आ जाए और इस तरह से आगजनी करने से पहले 100 दफा सोचने में पड़ जाए, क्योंकि जब पैसे अपने जेब से जाते हैं तो दर्द बड़ा होता है। बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने मंदिर तोड़े जाने की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया था और सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने यह एक्शन तब लिया है जब अल्पसंख्यक सांसद रमेश कुमार ने पिछले सप्ताह कराची में एक मुलाकात के दौरान हिंदू मंदिर को तोड़े जाने की उन्हें जानकारी दी थी। इस मामले के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कोर्ट ने वक्फ विभाग से पाकिस्तान में स्थित हिंदू मंदिरों की जानकारी मांगी है। इस जानकारी में मंदिरों की संख्या के साथ ही उनसे संबंधित जमीन पर कब्जे और उसे खत्म करने के लिए विभाग ने क्या किया है, इसकी जानकारी देने के लिए भी कहा है। पाकिस्तान में सभी हिंदू मंदिर वक्फ विभाग के अंदर आते हैं। आपको याद ही होगा कि बीते 30 दिसंबर को कट्टरपंथी जमीयत उलेमाए इस्लाम पार्टी के लोगों की अगुवाई में भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी थी। वहां पर एक हिंदू धार्मिक नेता श्री परमहंस जी महाराज की समाधि भी थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 350 से ज्यादा लोगों के नामजद है और अभी तक मामले में 100 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अल्पसंख्यक कानूनविद रमेश कुमार ने पिछले हफ्ते ही कराची में उनकी बैठक के दौरान मंदिर में तोड़े जाने की जानकारी दी थी, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने इस पर बड़ी कार्रवाई कर दी। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा सरकार और वक्फ विभाग को निर्देश दिया कि वह तुरंत काम शुरू करे और 2 सप्ताह के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश भी करे। बता दें कि इस घटना का विरोध भारत में भी खूब हुआ था और जिस तरह से पाकिस्तान की हालत है और वहां विरोध की चिंगारी पहले से भड़क रही है, इन सब के बावजूद भी इमरान सरकार कुछ नहीं कर पा रही। एक धमकी देता हुआ नहीं थकता तो दूसरा नशे में चूर पड़ा है। पर सुप्रीम कोर्ट जाग रही है और इस तरह के फैसले से शायद उन्हें भी होश आ जाए। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार।